आवर क्लासेस में आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल केडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ये हमारा जो क्लासेस होगा ये रांची यूनिवर्सिटी के लिए होगा जिनका एग्ज़ाम 2 मई से स्टार्ट है और ये 2 मई का पेपर है जो कि सेमेस्टर 1 सेशन 23 से 27 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी पर बेस्ड है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, एग्जामिन उससे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ें। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे लगे, और एग्ज़ाम के बाद ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अभी बताइएगा वीडियो समझ में आया नहीं आया। और जो भी सब्जेक्ट्स की नीड होंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना विचार रख दीजिएगा, ठीक है। कि मैम इसका चाहिए, जो भी आपको सब्जेक्ट का चाहिए आप वहाँ पे बता दोगे, ठीक है। उस अकॉर्डिंग उस पर काम होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए आज के क्लास में क्या देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पॉलिटिकल साइंस, मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस फॉर सेमेस्टर 1 के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में संचार की भूमिका एवं कार्यों का परीक्षण करें। याद रहे, बहुत बच्चों का मन में रहता है मैम हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, मैम हम हिंदी में लिख रहे हैं, तो डोंट वरी, काहे को टेंशन ले रहे हो, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन क्या होगा, एग्जामिन द रोल एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में इसका कम्युनिकेशन वगैरह क्या है वो आपको बताने हैं। उसका आंसर्स हिंदी भी देख रहे हो, इंग्लिश भी देख रहे हो, तो एक एक पैरा का आंसर्स हिंदी इंग्लिश करके उसको अच्छे से डिफाइन कर दिया गया ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड क्वेश्चन, अब उस चीज़ को कैसे पॉइंट आउट करके लिखना है आप यहाँ पे इस पीडीएफ के थ्रू देख रहे होंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, इसका पीडीएफ आप आराम से हमारे व्हाट्सअप नंबर 8434328596 पे ले सकते हो। अभी आप वीडियो को थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल, हर एक पैरा को इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा गया है। अगर कोई बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से तो हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी के लिए केडी क्लासेस, ना ही रांची यूनिवर्सिटी के लिए इस बार VBMQ और VBU के साथ साथ रांची यूनिवर्सिटी के लिए भी ये चैनल हमारा, और भी जितने यूनिवर्सिटी हैं सबके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, स्पेशली फॉर रांची यूनिवर्सिटी और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं। आपको पता होगा एग्ज़ाम के टाइम में हम लोग बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं और भगवान के आशीर्वाद से वो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और उस चीज़ को प्रिपेयर कीजिए। जो भी नीड होगा हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बोल सकते हैं, मैसेज करके, या फिर आप चैनल के थ्रू कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप इसका तैयारी कीजिए। और भी देखिए आंसर से PDF बना के इसका क्वेश्चन आंसर दोनों वर्जन में, इसलिए थोड़ा लंबा लग रहा है आपको। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मास मीडिया एंड इट्स यूजफुलनेस। जनसंचार माध्यम के प्रकार और उसकी उपयोगिता का वर्णन करें। जनसंचार क्या होता है, एक एक करके 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स को फिर हम डिफाइन किए। फिर उसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इस PDF को ले लोगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ के आंसर अपने राइटिंग में लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, राजनीतिक संचार अभिधारणा की व्याख्या करें। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमारा एक रूल है, हमारा एक रेगुलेशन है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम तैयार नहीं करते हैं। ऐसा क्वेश्चंस तैयार किया जाता है जो बच्चा लास्ट मोमेंट में भी करे तो उसका बेड़ा पार हो जाए, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को तैयार किया गया। आपके फीलिंग एज ए स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट हैं तो अपनी फीलिंग भी देखते हुए आपका क्वेश्चंस उसी अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। बट हाँ, क्वेश्चन बनाते वक्त एज ए टीचर सोचा गया है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देखते वक्त एज ए स्टूडेंट सोचा गया है। तो इसीलिए उस अकॉर्डिंग कि अगर हम 10 दे रहे हैं तो बच्चा कितना कैच करके कितना इंपॉर्टेंट आ सकता है, वो सब चीज़ को एवरेज निकाल के ही आपको बताया गया है कि अगर हम 5 देते हैं या 10 देते हैं, 10 क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन, उसमें से बच्चा को 5 का नीड है, 5 आएगा कि नहीं, तो बेसिकली आएगा। तो आप जितने क्वेश्चन से इसका तैयारी कीजिए। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है इस PDF में, आप लेके अच्छा से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी नीड होगी आप बेझिझक हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू पूछ लेंगे मैसेज करके। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, राजनीतिक क्या है, इसके तत्वों की विवेचना करें। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या आएगा बताइए। जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो पूछेगा ही कि वो है, सबसे पहले तो वो सब्जेक्ट ही क्या है बताइए, उसके क्या क्या एलिमेंट्स है बताइए, क्या क्या तत्व हैं उसके वो बताइए। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस करा, बाकी के और भी क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं देते हम, हार्डली 6, 7, 8, 10, 15, 6 नहीं देते हैं क्योंकि बहुत कम हो गया, 8, 10, 15, हार्डली 15 जाता है मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, नीड होगा बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।